आगे बढ़ेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अपनी पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट में आमने सामने थे। दोनों उम्मीदवारों के बीच करीब 90 मिनट तक डिबेट चली और ये डिबेट पेंसिल्वेनिया के नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर में हुई। आज से ठीक 2 महीने बाद यानी नवंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव है और हाल में हुए सर्वे बता रहे हैं कि दोनों के बीच कड़ी टक्कर है। डोनाल्ड ट्रंप, कमला हैरिस प्रेसिडेंशियल डिबेट में पहली बार आमने सामने थे, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में ये पहली बहस नहीं है। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन जून में प्रेसिडेंशियल डिबेट कर चुके हैं और बहस में खराब प्रदर्शन के बाद बाइडेन ने चुनाव अभियान से अपना नाम वापस ले लिया था, जिसके बाद डेमोक्रेट पार्टी ने कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है और तब से लगातार उनके समर्थन में अभियान भी चलाए जा रहे हैं। अब प्रेसिडेंशियल डिबेट में रूस यूक्रेन का मुद्दा गूंजा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ट्रंप की तरफ से कहा गया, मैं जीता तो 24 घंटे में खत्म करा दूंगा युद्ध। हालांकि कमला हैरिस का ट्रंप पर जवाबी हमला हुआ। ट्रंप राष्ट्रपति होते तो पुतिन आज कीव में बैठे होते। कमला हैरिस का ट्रंप पर बड़ा आरोप, तानाशाह बनना चाहते हैं ट्रंप। ट्रंप को तानाशाह अच्छे लगते हैं। मनीष झा मेरे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, इन बयानों का आने वाले वक्त में चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर तो नजर रहेगी, लेकिन अभी जिस लिहाज से रशिया यूक्रेन को लेकर बयान दिया गया है, इसको क्या समझा जाए, इसे डिकोड करें जरा। देखिए, ये बात तो सच है कि अब अगर यूक्रेन के और इजराइल के जंग की बात करें तो चाहे कोई भी जीते, चाहे डोनाल्ड ट्रंप जीते या कमला हैरिस जीते, इतना तय हो गया है कि अब ये जंग नहीं रुकने वाली है, ये जंग चलती रहेगी। क्योंकि दोनों जिस तरह से एक दूसरे की बात कर रहे हैं, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर वो कह रहे हैं कि 24 घंटे में मैं युद्ध खत्म कर देता, तो कमला हैरिस कह रही है कि वो इसलिए खत्म कर देते क्योंकि वो पुतिन के सामने में घुटने टेक देते। तो जाहिर है कि पुतिन कीव तक पहुंच सके, इसके लिए भी जंग होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का आरोप है कि इजराइल 2 साल में खत्म हो जाएगा अगर कमला हैरिस जीतती हैं तो, और 2 साल में इजराइल को खत्म होने के लिए भी जंग होने की जरूरत है। तो जंग जारी रहेगी, भले ही ट्रंप जीते या कमला हैरिस। हालांकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, ना सिर्फ रूस यूक्रेन को लेकर, पुतिन का नाम तक इस प्रेसिडेंशियल डिबेट में नोकझोंक के दौरान सामने आया। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। ट्रंप ने यह भी कहा कि कमला हैरिस को तो पुतिन ने समर्थन दिया है, लेकिन पुतिन ने खैर वो एक तंज कसते हुए कहा था कि हमारा सपोर्ट कमला हैरिस को लेकर है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में अमेरिका की जो भूमिका है, चाहे ट्रंप हो या कमला हैरिस हो, दोनों में से कोई ऐसे नेता नहीं है जिससे दोनों पक्ष मतलब जहां जो लोग युद्ध लड़ रहे हैं वो दोनों पक्ष उसे स्वीकार करते हो। और जब दोनों पक्ष की स्वीकारिता नहीं है तो फिर युद्ध रुक कैसे सकता है। और जब बातचीत के जरिए युद्ध खत्म करने की बातचीत होगी तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका की पहल पर यह संभव हो सकता है। चलिए, शुक्रिया। नजर बनाए रखें, आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे मनीष।